प्रकार से कोई या गुरु गादी पर बैठेगा तो सुंदर साथ वहां पर गुरु दर्शनों के लिए आने लग जाएंगे। इस प्रकार से गुरु गादी पर कोई ना कोई को बैठाना चाहिए। भूल गए सगाई जब सब लोग अपना संबंध भूल गए हैं, सगाई माने संबंध भूल गए हैं। को निज धाम की किसी को न जाने संप्रदाय की परवाह नहीं रही है, वही नहीं अनुसार है, किसी को भी दिल में एक है ही नहीं, फिक्र भी नहीं है कि हमारे सतगुरु महाराज के जाने के बाद ये धर्म चलाने का दायित्व हम सबका है। इस प्रकार से किसी को नहीं है। इस कारण से हमें गुरु गादी का किसी को भी गुरु गादी पर बैठाना चाहिए। इनको बैठा है, इन पर है। ये मेहरा सिंह से बातें पूछती हैं बाल भाई, कहने लगे गुरु गादी पर किसको बैठाना चाहिए? इनका करें अख्तियार है। आप किसका विचार करते हो? कौन इस गादी के लायक, किसे बैठाया जाए? निस्बत नस्ली जो करे। इस प्रकार से सांसारिक दृष्टि से ऐसे लगता है कि जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, ऐसे नस्ली माने खून का संबंध होता है। तो गुरु पुत्र जो बिहारी जी महाराज हैं, यदि देखने की दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से, तो गुरु का पुत्र ही गुरु होना चाहिए। इस प्रकार से जाकर के बिहारी जी महाराज की बात बाल भाई मेरा सिंह के सामने रखती हैं। बिहारी जी हैं सरदार, ये बिहारी जी अभी हैं, गुरु पुत्र हैं। इस कारण से बिहारी जी को होना हो तो गादी पर इन्हीं को अभिषेक किया जाए। तब मेहरा सिंह ने कहा, तब मेहरा सिंह महाराज जी ने कहा, ये बात है सिर पर, हमें स्वीकार है। यदि आप सबको ये स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है। लेकिन सतगुरु महाराज जो गादी किसको दे गए थे? मेहरा सिंह को दे गए थे। आज से मेहरा सिंह तुम धर्म की गादी चलाओगे। लेकिन सतगुरु महाराज के जाने के बाद ये दुनिया के सुंदर सापों ने बिहारी जी महाराज ने भड़का दिया कि मेरे पिताजी सारी दुनिया को साम्राज्य अर्थात धर्म की गादी चलाने वाले थे, वो इनके जाने के बाद ये अधिकार दूसरों को मिल रहा है। इस कारण से अधिकार मेरा ही होना चाहिए। तो सब सुंदर सातों को अपने हाथ में कर लेते हैं और सबसे कहते हैं कि जाओ महाराज से पूछो। जाकर के महाराज जी से पूछा गया, कहा कि हो ना हो गुरु गादी पर बिहारी जी महाराज को बैठाया जाए, क्या ठीक नहीं होगा? इस प्रकार से जब कहा तो मेहरा सिंह तो धर्म के ज्ञाता थे और धर्म के चलने वाले सही सिद्धांत के ऊपर चलने वाले थे। तो मेहरा सिंह बोले ठीक है, ये सही है, हमारे सिर पर है, हम बात को बस मानेंगे। यदि आप सबका यही मसौदा है तो मैं भी आपकी सलाह में हूँ। सब साथ मिलके, सब सुंदर साथों ने मिलकर के ये किया है काम है। जाकर के इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। ये बात बैठी दिल में, आज सब लोगों के दिल में बात बैठ गई, कर निश्चय काम है। जाकर के बिहारी जी महाराज को शक हो गया। किस प्रकार से शक हुआ? क्योंकि बिहारी जी महाराज जो बात करते थे केवल माया की बातें करते थे, केवल धन की कमाने जैसी बातें करते थे और धर्म को चलाने जैसी बातें बिहारी जी के पास नहीं थी। तो बिहारी जी को शक होगा, होना हो कोई सुंदर साथ हमारे चरणों को प्रणाम ना करे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुरु जैसे लक्षण नहीं है। इस कारण से कोई हमसे नमस्कार नहीं करेगा। तो जाकर के यदि बिहारी जी महाराज के दिल में ऐसी शक आ जाती है, 700 भली 800 सब सुंदर साथ जानते भी हैं कि बिहारी जी के अंदर सदगुरु जैसे विचार नहीं है, मैं करो मजबूर है। इस प्रकार से मैं गादी पर बैठ तो जाऊंगा लेकिन गादी चलाने का मुझे ज्ञान नहीं है। पहले श्री बिहारी जी इस प्रकार से पहले तो बाल भाई ने कहा बिहारी जी को गादी पर बैठाना चाहिए, मैं बैठाऊं बहुत है। जब जाकर के बाल भाई ने कहा श्री मेहरा सिंह से, तो मेहरा सिंह बोल पड़ते हैं कि भैया बाल भाई अब तो आप सरसर ना करें, क्योंकि जब मैं बिहारी जी महाराज के पहले चरण में प्रणाम करूंगा तो मेरे सुंदर साथ जो होंगे वो अगर सब आपको प्रणाम करने लग जाएंगे। इस प्रकार से मेहरा सिंह ने कहा बाल भाई से, कहा बाल भाई आप चिंता मत करो, जाओ हम बिहारी जी के चरण में पहले प्रणाम करेंगे और जो मेरे सुंदर साथ होंगे वो बिहारी जी को प्रणाम करना चालू कर देंगे। इस प्रकार से जाकर के बाल भाई को समझाया, कदम आगे सेजदा करिए तब साथ के आगे थे। अब आकर के जो सरदार शिरोमणि हमारे सतगुरु महाराज के जो परम शिष्य श्री मेहरा सिंह थे, वो आकर के बिहारी जी महाराज को अभिषेक करते हैं, चंदन वंदन स्वागत करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो जो मेहरा सिंह के पीछे वाले सुंदर साथ थे उन्होंने कहा जब मेरे सतगुरु जिनको प्रणाम करते हैं आप मुझे परवश सुंदर भी करना चाहिए। इस प्रकार से सारे सुंदर साथ बिहारी जी महाराज को प्रणाम करने लग जाते हैं। ये मसला करके इस प्रकार से ऐसी बातें करके और बिहारी जी महाराज के चरणों में सारे लोग प्रणाम करते हैं। बाल भाई अपने घर आकर के बिहारी जी महाराज से सलाह लेकर के अपने घर में आ जाते हैं।
समय दिन देख के अब सही समय देखा किस दिन बिहारी जी महाराज को ये गादी अभिषेक करना है, पहुंचे उस काम पर और हमें सही समय मुहूर्त देख करके गादी का अभिषेक होना चाहिए। बिहारी जी को गादी पर बैठाएंगे। आए बिहारी जी को अब आकर के सब लोगों ने मसल किया, सलाह की, कहा किस दिन सही होगा, जिस दिन के बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाएंगे। बैठाए ऊपर मसनंद, मसनंद माने गादी पर बैठाएंगे सतगुरु महाराज बना करके कदम लाग के बैठे, साफ सुंदर साथ उनके चरणों में बरहमस रहेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। फिर घर में आया आनंद और सब लोग आनंद बंद मनाएंगे, सब लोग आनंद मंगल गाएंगे। महामती कहे ए सैन्यो, अब महामती सुंदर साथों से कहती है, लालदास जी कहते हैं ये भी तक नौतनपुरी की है। ये कहाँ की बातें हैं? नौतनपुरी गांव की हैं। अब आगे की कहो, अब आगे की मैं बातें कहूंगा सुंदर साथ जी, याद करो मोमिन। ये सुंदर साथ जी अब आगे की जो बातें होंगी आप ध्यान से सुनते जाना है। कारतन वाणी का अवतरण प्रकरण 16 चौपाई 720 समय 1772 आसो महीने के सब साथ को खबर पहुंची मेहराज से है। सब शहर में अब जानकारी दे दी जाती है कि ये फला दिन को क्या होना है, गादी अभिषेक होना है। सतगुरु महाराज की गादी पर किन्हें बैठाया जाएगा? बिहारी जी महाराज को बैठाया जाएगा। सबसे चर्चा करके सब नगर में चर्चा कर दी जाती, सब सुंदर साथों में फैल जाती है चर्चा। चित्सोदिया मरोड़, लेकिन सब सुंदर साथों का दिल उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? बिहारी जी का नाम सुन करके, क्योंकि बिहारी जी महाराज गादी के लायक नहीं थे। इस कारण से सुंदर साथों को जो खुशी होना चाहिए था खुशी नहीं है, होगा तो अभिषेक लेकर खुशी से नहीं, मन उदासीन है सब सुंदर साथों के। तुम आए सिजदा करो। अब आकर के सारे लोग उनको सिजदा कैसे करेंगे? जिनके मन में शंका होगी वो तो दिल से सिजदा अर्थात प्रणाम नहीं कर सकते हैं। खंडनी जोड़ है, जहाँ पर सिजदा करना चाहिए, गुरु गादी को प्रणाम करना चाहिए, उनकी क्या करने लग जाते हैं? निंदा करने लग जाते हैं कि गुरु पुत्र गुरु लायक नहीं है। उनमें किसी प्रकार के उनके पिता जैसे कोई आचरण ही नहीं है, गुरु जैसे कोई आचरण नहीं है, धर्म चलाने की आस्था नहीं है। वो तो जगत के जीवड़े हैं, माया के जीव होने के नाते से हम इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे। इस प्रकार से सारे सुंदर साथों ने कहा। सब साथ ता दिन थे, आप तो वो दिन आ ही रहा था, क्योंकि हमारे श्री महाराज सिमर्था प्राणाजी महाराज जी ने ये सलाह दी थी कि ठीक है बाल भाई, यदि आप कहती हो तो हम अवश्य बिहारी जी को गादी पर बैठाएंगे। इस प्रकार से वो समय निर्धारित किया गया। आए हुक्म तले निज धाम, और आकर के वो समय में अथा हुक्म माने तारीख पर आ जाते हैं। चर्चा प्रात संध्या को, अब दोनों टाइम चर्चा होने लगी, संध्या को एवं सुबह के समय में करने लगे। एक ठाम बैठ करके रोज को चर्चा एक जगह पर होने लगी कि अब वो ठीक समय आ रहा है, वो ठीक समय पर हम बिहारी जी को अपना सदगुरु धाम का धनी मानेंगे। जहाँ जहाँ साथ थे, अब जहाँ जहाँ जन गाँव में जन शहर में सुंदर साथ थे, बात भेजा है, सब जगह बात को फैला दिया, जानकारी भेजी गई है। चर्चा श्री धाम की, अपरम धाम की चर्चा सारी जगह फैल जाती है कि आज से धाम के धनी बिहारी जी जाहर जाहर बिहारी जी महाराज होंगे धाम के धनी के नाम से, कि हमारे संसार में धाम के धनी बिहारी जी महाराज हैं। सतगुरु के जाने के बाद है सब उत्सव कीर्तन, सब लोग उत्सव आनंद मंगल बनाएंगे, कीर्तन भजन गाएंगे। साथ हुआ मैंने जब सब लोग जुड़ेंगे और भजन कीर्तन करेंगे और हरि कीर्तन करके सरस पड़ी सबको। लेकिन सबको तो मन में लज्जता है कि बिहारी जी गादी योग्य नहीं है। गा तो रहे हैं, अभिषेक करेंगे, लेकिन दिल में शंका है कि गादी ठीक से इनके बस की चलाने का नहीं है। जान धाम अपन, लेकिन धाम का धनी परवश होकर के मानना पड़ेगा, क्योंकि जो गादी पर बैठता है उसे तो गुरु स्वीकारना पड़ेगा, अच्छा वो चलाना योग्य हो ना हो। इस प्रकार से बिहारी जी को गादी पर बैठा तो देते हैं, लेकिन सुंदर साथ के दिल में अभी शक होती है, ज्यादा किया दिन को इस प्रकार से ईसा के धर्म का नाम यही था कि धर्म को चलाने वाले कैसे हो जाएंगे? बदनाम होंगे। किस कारण से बदनाम होंगे? क्योंकि सही से चलाने वाले जब व्यक्ति नहीं होंगे तो धर्म क्या होगा? बदनाम तो होगा। जो धर्म को चलाने वाले गुरु कमजोर होंगे तो धर्म केवल बदनाम की ओर ही जाएगा। इस प्रकार से बिहारी जी महाराज जो हैं वो तो दुनिया के जीवड़े होने के नाते से, वो मायावी होने के नाते से गुरु गादी का वो महत्व नहीं समझते थे कि हम गुरु गादी पर बैठने से हमें सबका सही तरीका से न्याय करना चाहिए, सबों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन बिहारी जी में ऐसे दिल में ऐसा नहीं था। बिहारी जी तो बड़े बड़े लोगों को अपने नजीक बैठाते थे, जो छोटे मोटे गरीब लोग होते थे उन्हें कहते थे तुम्हें सदगुरु की कृपा
नहीं है, तुम परम धाम की आत्मा नहीं हो। इस प्रकार से बिहारी जी महाराज के दिल में ऐसा दुविधा रहती थी। साथ की सूरत फेर के अब जो सुरता सुंदर साथ जाकर के लगाते थे सतगुरु महाराज से, वो सतगुरु महाराज के दिल को तोड़ देते थे। लगाए जो इस्लाम है, जो सुंदर साथ धर्म से जुड़ गए थे, अब गरीब भी जुड़े थे, अमीर भी जुड़े थे, लेकिन गरीबे के दिल को जब चोट पहुंचाने लगे बिहारी जी महाराज, उन्होंने धर्म को याद किया, कहा ऐसे सतगुरु की शरण में हम नहीं जाएंगे, इस धर्म को हम नहीं पालन करेंगे। इस प्रकार से देवचंद महाराज जी ने कहते हैं, वाणी में आता है कि 313 आत्माओं को जगाया और देवचंद महाराज के जाने के बाद 313 सो जाते हैं, अर्थात सोने का तात्पर्य धर्म के मार्ग से अलग हो जाते हैं। आगे सबके महराज, लेकिन सब सुंदर साहब के नाम में तो महराज बसे हुए थे। महराज सिंह की जो बात थी, महराज सिंह की जो वाणी थी, इनकी वाणी में मिठास थी, इनकी वाणी में दिनचर्या में सतगुरु महाराज का जीवन था, इनकी चर्चा में अमृत था, इनकी चर्चा से धाम का दर्शन होता था। इस प्रकार से महराज सिंह के दिल में सब लोगों को जगह थी, बैठे चर्चा सुनन, सब लोग महराज सिंह की चर्चा सुनते थे। बिहारी जी की कोई चर्चा पसंद नहीं करता था, सबको खंड नहीं कर समझा भी, लेकिन जब बिहारी जी महाराज चर्चा सुनाते थे तो किसी न किसी सुंदर साथ की कटाई करके चर्चा करते थे। इस कारण से सुंदर साथों के दिल में बिहारी जी की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी। इस समय में साथ है, इस प्रकार से सुंदर साथों में चर्चा होती थी। चर्चा की चर्चा करे एकांत में एक ठोर, जब चर्चा सुन करके बिहारी जी की आते सुंदर साथ, वो चर्चा की चर्चा करते कि सतगुरु महाराज को किसी सुंदर साथ की कटाई नहीं करना चाहिए, किसी सुंदर साथ की बुराई नहीं करना चाहिए गुरु को, लेकिन बिहारी जी महाराज तो किसी न किसी सुंदर साथ की कमजोरी पकड़ते थे और उसकी कटाई बुराई करना चालू कर देते थे। धाम धनी साथ बिना, परमात्मा की आज्ञा के बिना और परमात्मा की शक्ति के बिना कोई जाहर लीला नहीं कर सकता है। लेकिन शिव जी की कृपा तो महराज सिंह के ऊपर है, बिहारी जी के ऊपर ना होने के कारण से इस प्रकार से बिहारी जी बातें करते हैं, ना दिखावे। और मुझे तो धाम के धनी श्री महराज सिंह के दिल में ही दर्शन दे पा रहे हैं, महराज सिंह के दिल में मुझे दिख रहे हैं। क्यों चर्चा में ध्यान है करत है, इस प्रकार से रोज को चर्चा होने लग जाती है। खुली आंखड़ी अंतर्जाम है, इस प्रकार से हृदय की आंखें खुलने लग जाती सुंदर साथों की। तब आई दिल में, अब इनके दिलों में आ गई खुशबू इस्लाम, धर्म के प्रति इमाम आ जाता सब सुंदर साथों को और कहने लगे भैया इसके ऊपर सही विचार करना चाहिए। गादी पर भले ही बिहारी जी महाराज बैठे हों, लेकिन सतगुरु महाराज की कृपा तो महराज सिंह के दिल में है। महराज सिंह जो बात बोलते हैं सबको हितकारी होती है, सबों के लायक होती है, सबों को सुखदायी होती है। और बिहारी जी महाराज गादी पर बैठ करके भी यदि कोई चर्चा करते हैं तो किसी न किसी को ठुकराते हैं, किसी न किसी की निंदा करते हैं। इस प्रकार से बिहारी जी महाराज की बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। हम तो हैं धाम के एक खेल नहीं रचाक, हम तो परम धाम की साथी होने के नाते से हम सांसारिक दृष्टि से गुरु माने तो हैं, लेकिन दिल से तो हम महराज सिंह को ही सदगुरु मानेंगे, धाम का धनी मानते हैं। हम शहरक से नजीक है। जब परमात्मा सदगुरु महाराज समझाते थे और कहते थे कि मेरे परमात्मा मेरे राज्य में श्याम जी महारानी मेरे प्राण ननी से भी नजीक है, इसी प्रकार से महराज सिंह जब बताते हैं कि खुदा तो हमारा कहाँ पर विराजमान है, मेरी श्वास नदी के निकट है, बाहर गादी पर सतगुरु होते नहीं हैं। परमात्मा गादी पर नहीं होता है, परमात्मा तुम्हारे हृदय धाम में होता है। बैठे आगे हक है, परमात्मा तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं एक सारी दिल में। इस प्रकार से सुनर साथों को महराज सिंह की बातों को सुन करके दिल में थोड़ा सा आनंद उत्साह होता है। उमंग है, तरंग है, इनके दिल में एक उमंग नई सी तरंग उत्पन्न हो जाती है। हमारे धाम नजीक है, हमारा परम धाम हमारे नजीक है और हमारे धनी भी हमारे पास में है। आपको सवाल के अधंग है, हम परमात्मा की याद शक्ति है, अर्थात सुंदर साथ क्या है, परमात्मा के अंग स्वरूप है। साथ आगे खेलन, हम दुनिया के साथ में खेल खेलने के लिए जब रोशन हमारा संसार देखने की इच्छा हुई थी, जिस प्रकार से मेरे सतगुरु महाराज ने मेरे राज्य महाराज ने मुझे संसार दिखाया है, यूं चर्चा ज्यादा करें। इस प्रकार से चर्चा महराज सिंह करते थे। ये मेरे सुंदर साहब जी, हम परम धाम से नाश्वर संसार देखने के लिए आए हैं। हमने परम धाम में ये वचन किया था कि हम संसार देखने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हे सखी तुम बोलोगी तो देना जगह और मैं बोलूँ तो तुम देना मुझे तुरंत उठा। इस प्रकार से हमने वहां पर वचन दिया था।
लेकिन संसार में आने के बाद सारे के सारे सुंदर साथ सो गए हैं, अर्थात अज्ञानता में आकर के भ्रम में आ जाते हैं और कोई भी ये जागने का कार्य नहीं करता है। इस प्रकार से जब मेरा सिंह चर्चा करते हैं तो सब सुंदर साथों को अपनी निज नजर खुलती है, करने लगे हाँ ये तो सही बात है, हमारा धाम का दायित्व है कि सुंदर साथ में अपने धाम की वाणी का प्रचार होना चाहिए। खुशहाल हो संज्ञान, सब सुंदर साथ खुशहाल हो जाते हैं, संज्ञा माने सुंदर साथ खुशहाल होते हैं, आनंदित हो जाते हैं। सेवा करें संज्ञान की, सब सुंदर साथ एक दूसरे की सेवा करता है, मन मनोरथ उपजात है, मन में एक उत्पन्न होती है कि ना हम आपकी सेवा करें, आप हमारी सेवा करें। ऐसा सब लोगों के दिल में उमंग था। जब मेरा सिंह की बातें सुनते हैं तो सेवा का भाव सबके दिल में आता है, कौन बात कीजियो। इस प्रकार से सब सुंदर साथ मन में विचार करते हैं मैं सुंदर साथ की किस प्रकार से सेवा कर लूं, इन्हों की सेवा है इस प्रकार से परमात्मा की सेवा किस किस प्रकार से किस विधि से करूं, इन बात बंदगी। इस प्रकार से वहां पर बंदगी होने लग जाती, सेवा होने लगी, लगे करन विचार, सब सुंदर साथ विचार करने लगे। गोविंद भेड़ा के काम है, गोविंद भेड़ा अर्थात संसार सागर क्या है, गोविंद भेड़ा है। गोविंद भेड़े में क्या होता है, जिस प्रकार से एक चींटी यदि गड्ढे में जाए ना तो सारी चींटियां गड्ढे में चली जाती है, वो विचार नहीं करती हैं कि गड्ढे में जा रही है। इसी प्रकार से संसार सागर गोविंद भेड़ा है, अर्थात इसमें जिस प्रकार से एक भेड़ गड्ढे में जाएगी तो दूसरी भेड़ अर्थात बकरी भी उसी रास्ते पर जाएगी। ऐसी दुनिया की रीत हो गई है। अज्ञानता के मार्ग पर यदि एक व्यक्ति चला जाए ना तो सारे लोग अज्ञानता के मार्ग को अपना लेते हैं। इसे गोविंद भेड़ा कहते हैं। यहाँ है खबरदार, यहाँ पर खबरदार होने का समय है। हे सुंदर साथ जी, बकरी जैसा जीवन ना जी करके हमें मेरे धाम के धनी ने समय दिया है, एक पावन अवसर दिया है। इस पावन अवसर में हमें परमात्मा के मार्ग पर चलना है, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और सतगुरु के बताया हुआ मार्ग क्या है, वाणी मेरे प्रियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। हमारा मार्ग कहाँ पर है, हमारा वास्तविक घर कहाँ पर है, निराकार से पार परम धाम में हमारा घर है। वहाँ पर हमें वो मार्ग लेना है। तो परम धाम का विहंगम मार्ग है जो दुनिया में दिखावे में नहीं चल सकते हैं। हमारा मार्ग क्या है, हमारा मार्ग वो है कि हम श्रद्धा से परम धाम को जाना चाहेंगे। हम परम धाम को चिंतन से पहुंचेंगे, परम धाम को मनन से पहुंचेंगे, परम धाम की हम चाल को चलना होगा। हमारे परम धाम की चाल क्या है, आओ गुण काढ़ो गुण गाओ, हारे से होए तेरी जीत, साहब के सन्मुख रहो, ब्रह्म सृष्टि की रीत है। हम ब्रह्मात्मा की रीत क्या है, अवगुणों को त्यागना चाहिए और गुणों को धारण करना चाहिए। ये हमने परम धाम में किया करते थे। परम धाम में यदि कोई अनुचित बातें आती थी तो हम उन्हें छोड़ देते थे और सब बातों को ग्रहण करते थे। ये हमारा परम धाम की चाल है, ये हमारे सतगुरु के जीवन की चाल है। जीवन ने अशुभ वृत्तियों को छोड़ा और शुभ वृत्तियों को जीवन में ढाया। लेकिन हम सुंदर साथ तो यहाँ आकर के अशुभ भोजन को ग्रहण करते हैं और शुभ भोजन के ऊपर शंका करते हैं। ऐसा नहीं करना है, शुभ ग्रहण करना है, अशुभ को त्यागना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को थमाते हैं। ठीक कल 2 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी, हम करेंगे। अभी सुंदर साथ पूर्ण रूप से सभी नहीं आए हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप सेवा पूजा में सब लोग शामिल हो जाएं, अभी भी आ जाएं। अभी का वक्त है परमात्मा से मिलने का, तो अपन सेवा पूजा के माध्यम से परमात्मा को रिझाएंगे, आनंद करेंगे। अपने दुल्हा अपने परमात्मा को अपने दिल में बसाने का एक यही उपाय है, परमात्मा से सद्गुरु से मिलने का एक यही बहाना है। इस प्रकार से भजन में कहा गया है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। परमात्मा से जुड़ने का, सद्गुरु से मिलने का एक सत्संग के बहाने आप लोग अपने घर को छोड़ करके सद्गुरु की सेवा में आए और परमात्मा की सेवा का भाव लें, अपने परमात्मा को रिझाएं। और तुम्हारा व्यवहार तुमसे जब रिझ जाएगा ना तो तुम्हें परम धाम जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम।